साथियों, आज नीट की तैयारी के लिए बहुत ही शानदार वीडियो आपके लिए लेके आए हैं और वो है कि 3 महीने के अंदर आप किस तरह नीट को क्रैक कर सकते हैं। अगर प्लानिंग के साथ किया जाए तैयारी तो नीट को एग्ज़ाम क्लियर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत आसानी से हम क्रैक कर सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानियाँ और प्लानिंग बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए, वो ध्यान रखें। सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ दी सिलेबस कि किस तरह हम फ़ोकस करें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को और नैरो डाउन टू एनसीईआरटी। 2 चीज़ हमें सबसे पहले ध्यान रखनी है। फोकस ऑफ इम्पोर्टेंस टॉपिक का मतलब है कि जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो नीट का मेन पार्ट्स है, इसके जो हाई स्कोरिंग या हाई वेटेज जो टॉपिक्स हैं, उनको हमें सेलेक्ट करना है और उनको बहुत सावधानी से तैयार कर लेना है। जैसे बायोलॉजी के टॉपिक्स है, चाहे जेनेटिक्स हो, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो, इकोलॉजी हो, इसको बहुत आसानी से और बहुत बेहतर ढंग से तैयार करना है। फिजिक्स में जैसे मैकेनिक्स है या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, उनको हमें तैयार कर लेना है। केमिस्ट्री में हमें तैयार करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट, जिसके रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, वो बहुत ज़्यादा इस एग्जाम में मायने रखती है। सेकंड पॉइंट है इसी पार्ट का, नैरो डाउन टू एनसीईआरटी, यानी कि सबसे पहले हमें जो एनसीईआरटी है उसको तैयार कर लेना है थॉरोली, क्योंकि ये तैयार होने के बाद में हमारे दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग बैठती है सभी चैप्टर्स के लिए, और जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उनको हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है। सेकंड जो पॉइंट ध्यान रखना है वो है क्रिएट ए रियलिस्टिक टाइम टेबल। टाइम मैनेजमेंट बहुत की पॉइंट रखेगा इसमें कि 10 से 12 घंटे का हमें टाइम इस एग्जाम के लिए देना है, ये क्लियर रखना है, और उस समय को भी हमें शॉर्ट और इंटेंस स्टडी ब्लॉक्स में बांट के रखना है, और 2-2 घंटे के बीच में आराम भी देना ज़रूरी है। अगर आराम देंगे तो हमें थकान नहीं होगी, आसानी से क्वेश्चंस कर पाएंगे। इसी में अगला पॉइंट है प्रायोरिटाइज वीक एरियाज, यानी कि जो हमारा पार्ट कमज़ोर है अपने सिलेबस को, उसको मजबूत करना, उस पर समय देना, उनको पहचानना। अगर ये करेंगे तो जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होगा और आसानी से एक अच्छे मनोबल के साथ में उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और अच्छे मार्क्स आएंगे। थर्ड इसी का पॉइंट है इनकॉर्पोरेट रिवीजन, यानी कि रिवीजन करना, पढ़ने के बाद में उसको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो उन चीज़ों को भूल जाएंगे जो हमने पढ़ी हैं। तो टाइम टू टाइम रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हमें ध्यान रखना है फोकस ए स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान। जो भी कंसेप्ट्स हैं, चाहे फिजिक्स के हों, बायोलॉजी के हों, केमिस्ट्री के हों, इनको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। जब कंसेप्ट्स हमारे दिमाग में बैठ जाएंगे तो जब भी हम किसी शॉर्ट नोट बनाएंगे या सोचेंगे, मेमोराइज करेंगे, तो वो आसानी से हम समझ सकते हैं कि किस तरह, और जब क्वेश्चंस करेंगे तो आसानी से कवर कर सकते हैं। वर्क ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उस पर कार्य करना जरूरी है। क्वेश्चंस करें, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे तो उनको दोबारा करने की कोशिश करें। जितनी बार हम उन प्रॉब्लम सॉल्विंग पर जाएंगे उतनी ज़्यादा हमारे दिमाग में उन क्वेश्चंस के प्रति समझने में आसानी रहेगी। जब हम एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ एक कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। आगे शॉर्ट नोट्स, फुल चैप्टर्स के हमें शॉर्ट नोट बनाने हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम में हम पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, हमें पता है कि, या जब भी हम रिवीजन करेंगे तो हमें एक छोटा स्टिकी नोट्स होने जरूरी है। उन स्टिकी नोट्स के आधार पर मेमोराइज कर सकते हैं और बार बार पढ़ेंगे तो पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस पेपर्स, मॉक टेस्ट पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और उसको सिमुलेट करना है एग्जाम कंडीशंस के तौर पर। यानी कि जैसे 3 घंटे का पेपर रहेगा, ये हमें ध्यान रखना है, और इसमें भी 180 क्वेश्चंस रहेंगे, ये हमें ध्यान रखना है 45-45 के हिसाब से ही हो। तो जब इन क्वेश्चंस करेंगे तो वो मॉक टेस्ट के द्वारा ही हमारे ये कंसेप्ट बनेंगे और ये टाइम मैनेजमेंट भी बनेगा। तो ध्यान रखें कि मॉक टेस्ट ज़रूर दें, ये हमारे एग्जाम की जो टेम्परामेंट है उसको विकसित करने में काम आएगा और टाइम मैनेजमेंट में काम करेगा। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस,
लगभग 5 से 10 साल के जो भी नीट पेपर्स हैं, जो एग्ज़ाम हुए हैं, उनको हमें तैयार करना है। जब हम क्वेश्चंस को तैयार करेंगे तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी बैठेगी क्वेश्चन करने की कि इतने समय में हम इतने क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जितना हम क्वेश्चन करेंगे तो ये हमारी टाइम लिमिट को भी तय कर देगा और क्वेश्चंस को समझने में भी आसान करेगा। इससे हमें एग्ज़ाम का पैटर्न भी समझने में आसानी होगी। तो ये ध्यान रखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करें। सॉल्व पेपर्स विदिन द टाइम लिमिट। साथियों, ये हमें ध्यान रखना है कि टाइम लिमिट बहुत ज़रूरी है। 3 घंटे का टाइम है, ये हमें ध्यान रखना है। और हमारे पास इतने सारे क्वेश्चंस हैं, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, उसमें क्वेश्चंस भी आएँगे आपके केमिस्ट्री और फिज़िक्स में, उनको भी सॉल्व करना ज़रूरी है। तो एक टाइम लिमिट बहुत ज़रूरी है। 3 आवर्स का टाइम है, 180 क्वेश्चंस हैं, ये आपको सॉल्व करने ज़रूरी है। और टाइम एलोकेशन, ये बहुत कि कितना टाइम हम इन पढ़ते हैं। तो ध्यान ये रखें कि लगभग 45 मिनट आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट पे देना है और 60 मिनट लगभग आपको केमिस्ट्री पर देना है और 75 मिनट आपको फिजिक्स पर देना है। जब इस तरह हम करेंगे तो क्वेश्चंस पूरे हो जाएँगे हमारे, ये ध्यान रखें। इनको हम अपने हिसाब से ऊपर-नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि विदिन टाइम 180 मिनट में ये हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाएँ। स्टे हेल्दी एंड फोकस्ड। हमें फिजिकली और मेंटली फिट होना है। हमें एक अच्छा खाना खाना है, अच्छी नींद लेनी है, 7 से 8 घंटे की नींद हमें लेना ज़रूरी है और हमें किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी से अपने आप को इनकॉर्पोरेट करना है। चाहे हम वॉकिंग करें या कोई भी स्ट्रेचिंग करें, ये हमारे मेंटल हेल्थ को बनाने में बहुत ज़्यादा करेगा, हमारे माइंड को फ्रेश रखेगा। स्टे पॉजिटिव, ये हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्ट अप करेगा। ये ध्यान रखें कि हमने कितनी भी मेहनत की हो, लेकिन अगर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, तो हम गलतियाँ ज़रूर करेंगे। कोई भी हमारे सामने बच्चा आएगा, वो कह देगा कि ये टॉपिक नहीं किया, ये नहीं हुआ, यहाँ से क्वेश्चन आएँगे। तो आप ये अपने आप को पॉजिटिव रखें कि जो भी होगा मेरी तैयारी अच्छी है, मेरा सिलेक्शन ज़रूर होगा। अपने आप को इस तरह रखना है कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बना रहे, आपकी तैयारी अच्छी बनी रहे, आपके गोल आपको तय करने हैं, तो ये आपके पॉजिटिव एटीट्यूड से ही संभव हो पाएगा। यूटिलाइज़ ऑनलाइन रिसोर्सेज़ एंड कोचिंग। ध्यान ये रखें कि ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज आज के टाइम में मिल जाते हैं, यूट्यूब पर चैनल्स में बहुत सारे हैं, कोचिंग प्लेटफॉर्म्स खूब सारे हो गए हैं, कई फ्री और पेड रिसोर्सेज उपलब्ध हैं। तो इन वीडियोज़ को और जो भी क्विज़ेज़ हैं वहाँ उनको करें हम, मटेरियल बहुत सारा उपलब्ध हो जाएगा। ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा मटेरियल इकट्ठे करने से भी हमें परेशानी होगी, क्योंकि इतना हम उसको नहीं कर पाएँगे। तो ध्यान ये रखें कि सेलेक्टिव अपना मटेरियल रखें और एनसीईआरटी पे विशेष ध्यान रखें, सिलेक्शन हो जाएगा। स्ट्रेटजाइज योर एग्जाम डे। ध्यान रखें कि जब हमारा एग्जाम होगा उसके लिए क्या हमें तैयार रखनी है। तो अवॉइड लास्ट मिनट स्ट्रेस। अपने आप को स्ट्रेस में नहीं रखना। डोंट ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू ऑन द एग्जाम डे। कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी, जो हमने पहले से पढ़ा हुआ उसी को ध्यान से पढ़ना है, उसको रिवाइज करना है। जितना हम इसको रिवाइज करेंगे उतनी ज़्यादा हमें उसको कंसेप्ट को बनाने में और वहाँ जो भी स्ट्रेस आएगा उससे बचने में आसानी रहेगी। स्टे कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग द एग्जाम। वहाँ अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाए रखना है, ट्रस्ट करना है अपने आप पे, अपनी प्रिपरेशन पर ट्रस्ट करना है, अपने आप को बिल्कुल शांत रखना है, क्योंकि शांत रहेंगे तो उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने में बहुत आसानी होगी, हमें परेशानी नहीं होगी किसी तरह की। तो ये ध्यान रखना है, ट्रस्ट करें अपने ऊपर। अब 3 महीने में हमें क्या ध्यान रखना है? जैसे पहले महीने में हमें ध्यान रखना है कि जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको एक अंडरस्टैंडिंग बनाएँ, उन पर फोकस दें। बायोलॉजी के प्रिंसिपल्स तैयार करें, इस तरह फिजिक्स है, केमिस्ट्री, उसे बेसिक्स तैयार करके रखें हम। और लगभग 60 से 50 टू 60% हमारा सिलेबस तैयार हो जाना चाहिए पहले महीने में, ये ध्यान रखें। अब जो सेकंड महीना है उसमें हमें क्या करना है, उसमें बहुत सारी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट देने हैं उस पर और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ा के रखना है। जब ये काम कर लेंगे तो वहाँ हमारा 180 क्वेश्चंस इतने समय में होने ज़रूरी है, इतने मिनट में होने ज़रूरी है, ये हमारा टाइम सेट हो जाएगा। और जो थर्ड महीना रहेगा उसमें ध्यान रखना है, फोकस ऑन रिवीजन। जो हम पढ़ चुके हैं उनको बार-बार रिवीजन करना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हमें देने हैं। अगर ये हम करेंगे तो 3 महीने के अंदर हम आसानी से नीट में सिलेक्शन करा सकते हैं।
आराम से 700 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन करा सकते हैं। तो ध्यान में रखें बच्चों कि ये जो अपन ने सीक्रेट्स रखे हैं, इनको ध्यान रखें और एक प्लानिंग के तहत अपने करते रहें। मुझे लग रहा है कि आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह हम आपके लिए पुनः बहुत सारे वीडियो लाएँगे, जिससे आपकी तैयारी एक प्रॉपर वे में चलती रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद।